सभी राशियों में से मीन राशि के जो जातक और जातिकाएं हैं, ये 2026 को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और सबसे ज्यादा चिंतित भी यही लोग हैं। उसका एक मेन रीजन है शनि की साढ़े साती। तो क्या ये शनि की साढ़े साती और जो दूसरे ग्रहों का ट्रांजिट 2026 में बन रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लमैटिक ही रहने वाला है या कुछ फायदा भी देकर जाने वाला है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ के मामले में, करियर के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में ये 2026 कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मोहित सैनी और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। देखिए, ये जो हम राशिफल समझने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र आधारित राशि पर रहने वाला है। देखिए, इसमें हम कुछ जेनरिक प्रिडिक्शंस देंगे, साथ साथ आप अपनी एक कॉपी और पेन भी लेके बैठिए। अपनी कुंडली भी साथ साथ जरूर खोल के बैठिए, क्योंकि बीच बीच में मैं हर ग्रह का बताऊंगा कि कोई ग्रह अगर आपकी दशा अंतर दशा में चल रहा है तो वो क्या फल देगा। तो वीडियो को अच्छे से समझिए और अपने नोट्स जरूर बना लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, शनिदेव आपकी राशि पर चल रहे हैं, पूरा साल आपकी राशि पर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि थोड़ा फिजिकल हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। स्पेशली अपने पैरों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पैरों में या तो कोई दुख दर्द तकलीफ बढ़ सकती है, पुरानी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ है तो वहां भी प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये ध्यान आपको जून 2026 तक तो बहुत मतलब बहुत विशेष रूप से रखना है। जून 2026 के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होंगे, पंचम स्थान में आएंगे और सीधा दृष्टि डालेंगे आपकी राशि के ऊपर और शनिदेव के ऊपर, तो शनिदेव के बहुत नकारात्मक प्रभाव को दूर कर देंगे। अगर इस दौरान आपकी कोई हेल्थ बिगड़ी होगी, स्पेशली अगर पैरों संबंधित कोई विशेष रोग हुआ होगा, तो आप दोबारा से उसका इलाज कराने की कोशिश करें, मेडिकल उपचार लेने की कोशिश करें। देवगुरु बृहस्पति गोचर में शुभ होने जा रहे हैं जून 2026 के बाद, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये माना जा सकता है कि फिजिकल हेल्थ जून 2026 के बाद आप देखेंगे कि इंप्रूव होती जा रही है। लेकिन अगर बात करें मेंटल हेल्थ की, तो ये साल भर मेंटल हेल्थ शनिदेव यहाँ तो आपको परेशान करके रखेंगे। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी टेंशन को बड़ा बना लेना, ठीक है, कुछ लोगों की बातों को दिल से लगा लेना, जो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप टेंशन इतनी बड़ी ले लोगे जो आपके शरीर पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो इन चीजों से आपको बचना है। दूसरा, थोड़ा आलस से आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करिए, लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे तो बहुत हद तक जो ये मेंटल फटीग, मेंटल स्ट्रेस लेने से बच जाओगे। आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ और मेंटल टेंशन आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करी जाए तो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। समझते हैं हम आपके पैसों के बारे में, धन के मामले में 2026 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि वालों के बारे में। देखिए, धन की बात करें तो केतु देव की दृष्टि आपके धन स्थान पर है और आपके जो धनेश है, जो आपके लाभेश हैं, जो शनिदेव बनते हैं, वो आपके लगन आपकी राशि पर आकर बैठे हैं। जून के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी होने वाली है लाभेश के ऊपर और लाभ भाव के ऊपर। तो यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर आप निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्लान बना रहे हैं, आप बहुत बड़ा अमाउंट कहीं लगाना चाह रहे हैं, उससे प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं कि भाई मैं सपोज करो एक्स वाई जेड किसी स्कीम में लगा देता हूँ या एक्स वाई जेड किसी बिजनेस में लगा देता हूँ, तो आपको थोड़ा जून 2026 तक चीजों के बारे में समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, कुछ 3 4 5 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जरूर रखने चाहिए। जून के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट में उच्च के होंगे, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब बिल्कुल सही मौका होगा निवेश करने का, और वो भी लंबी अवधि के लिए। स्पेशली गोल्ड जैसे प्रोडक्ट में आप निवेश कर सकते हैं, रियल स्टेट में आप निवेश कर सकते हैं जून 2026 के बाद, और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स और एसेट्स में भी कर सकते हैं जून 2026 के बाद। उसके बाद नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बात करें किसी को यहाँ पर सेविंग्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है क्या,
धन में कुछ ऐसा हो सकता है कि बेफालतू के खर्चे आपको परेशान करे। देखिए, हर किसी के लिए तो ये मीन राशि वालों के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप चेक करिए आपके केतु की दशा व अंतर्दशा चल रही है क्या? अगर केतु की दशा व अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ फिर केतु थोड़ा धन का नुकसान आपका करा देंगे, सेविंग्स करने में आपको मुश्किल आएगी और बेफिजूल के खर्चे आपको परेशान करेंगे। धन किसी को देना नहीं है, अगर केतु की दशा व अंतर्दशा चल रही है तो किसी के बातों में आके कहीं पैसा नहीं लगाना है, स्पेशली जहां रिस्क इन्वॉल्व है, जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इन्वॉल्व है, वहां आपको बचना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो फिर आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे, धन का नुकसान होने से ही बचेगा, और लाभ तो मैंने बता दिया है, जून 2026 के बाद लाभ के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा के मामले में, स्पेशली उच्च शिक्षा के मामले में ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, उच्च शिक्षा के मामले में ये साल बहुत बेहतरीन रहेगा। इस साल आपका पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। ठीक है, जो पढ़ाई आप करेंगे वो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तीसरा, हो सकता है इस दौरान आपका मन, या तो आप जॉब करते हो या आप सीधा पढ़ाई करते, मतलब आप स्टूडेंट ही हो, दोनों के लिए बताता हूँ। अगर स्टूडेंट हो तो इस दौरान कुछ ऐसे फील्ड में आप कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं जो मेडिकल लाइन से संबंधित हो, बैंकिंग लाइन से संबंधित हो। ठीक है, इनसे संबंधित पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। या ऐसी फील्ड में अगर कोई एनरोल करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं उनकी जो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, वो भी कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक ही एडवाइस रहेगी, कुछ धर्म से संबंधित यानी रिलीजियस बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट करें, या शास्त्रों से संबंधित फील्ड के रिलेटेड कोई ज्ञान लेना स्टार्ट करें, क्योंकि 2026 में ऐसा योग बन रहा है, ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आपका जो माइंड है एकदम से इन चीजों की तरफ, इन फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट होगा। तो क्या उसका फायदा मिलेगा? लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो एजुकेशन के मामले में ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली जून 2026 के बाद। तो आपने अगर कोई एग्जाम दिया है, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो वहां सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मीन राशि वालों। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज निकल कर आ रही है 2026 में। बात करें आपकी चिल्ड्रंस की, संतान का सुख कैसा रहेगा। संतान का सुख भी इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली अगर बात करें जिनको संतान नहीं है या फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो जून 2026, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाएंगे आपके संतान भाव में, तो कंसीव करने का मौका मिलेगा। अगर कंसीव करने में पहले कुछ इश्यूज आ रहे थे, नेचुरली आप कंसीव कर पाएंगे। जून 2026 के बाद ट्राई करने की कोशिश करें। जो लोग जिनकी संतान ऑलरेडी है, देखिए इनकी संतान की लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है। इनकी संतान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस जरूर आने वाले हैं जो आपके बच्चे की लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। आपके बच्चे इस दौरान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी अच्छे से बात मानेंगे, आपको खुद फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चों का बिहेवियर इस साल बहुत पोलाइट रहने वाला है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ होती चली जा रही है। तो संतान सुख के मामले में ये साल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है मीन राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। स्टार्ट करेंगे लव रिलेशनशिप, यानी आप अगर प्रेम संबंध में हैं, तो प्रेम संबंध के मामले में भी ये साल बहुत ही फैंटास्टिक ईयर रहने वाला है। स्पेशली जिनका रिलेशनशिप बहुत टाइम से चले आ रहा है, यही टाइम है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जाओ। अगर आप सोच रहे थे कि आपको कोई एंगेजमेंट वगैरह करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो यही टाइम है। अपने माता पिता से बात करें, अपने जो लव पार्टनर है उनके माता पिता से बात करें, और अपने जो रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। एंगेजमेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग नए रिलेशनशिप में जाएंगे उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, बहुत सुशील, बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार पार्टनर मिलेगा आपको इस साल। सुख और आनंद की अनुभूति आपको इस साल अपने पार्टनर से होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही।
अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की, कि मैरिड लाइफ के लोगों की, और जो लोग विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने जा रहा है। देखिए, जो लोग सिंगल है, बैचलर हैं, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इस साल। हो सकता है शादी की प्लानिंग पोस्टपोन हो जाए। अब ये हर किसी के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जिसकी कुंडली में शनिदेव बहुत कमजोर है, बहुत पीड़ित है, 6 8 12 के स्वामी है, ठीक है, और गोचर ट्रांजिट में भी उस भाव से जिससे गोचर कर रहे हैं वहां शनिदेव को पॉइंट्स नहीं मिले हैं, तो फिर हाँ शनिदेव थोड़ी प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर देंगे। तो अगर आप शादी, ब्याह, विवाह ऐसे कुछ घर में मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि शनिदेव की आपके विवाह स्थान पर दृष्टि है। बहुत हद तक ऐसे चांसेस हैं कि चीजें पोस्टपोन हो जाएं। हो सकता है एंगेजमेंट आपकी हो जाए, लेकिन एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो गैप हो वो बहुत लंबा हो जाए। तो आपको ज्यादा लंबा गैप नहीं रखना है, चट मंगनी पट विवाह करना है आपको। दूसरा, जो मैरिड ऑलरेडी है लोग, उनकी लाइफ में देखिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा आपस में केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बनाने का, ये दिखाई दे रहा है। तो अगर रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, तो उनको कम कर दीजिए आज से ही, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके संबंध में और कटुता पैदा करेगी, रिलेशंस और खराब यहाँ शनिदेव कर सकते हैं। तो यही टाइम है, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। किसी की बात में भी आके आपको अपना रिलेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ है। राय देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ को आपको कैसे लेके जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग ऑलरेडी बहुत पीड़ित चल रहे हैं मैरिड लाइफ में, वो फिर सेपरेशन और डाइवोर्स की तरफ उनका केस जाएगा, ये भी बात समझ के चलिए। आइए बात करते हैं करियर की, कि जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, बात करें जॉब की, तो जॉब में भी इस साल चैलेंजेस अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। केतुदेव की दृष्टि भी 5वीं दृष्टि आपके करियर भाव पे है, और शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि बनी हुई है। देखिए, जून तक तो फिर भी बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। अगर जॉब जाएगी तो आपको जॉब मिल भी जाएगी, व्यापार में कुछ नुकसान होगा तो फायदा भी हो जाएगा, स्पेशली जून तक। लेकिन जून के बाद चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जॉब में आपके साथ, यानी जॉब जहाँ पे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां या तो आपके बॉस के साथ आपका मतभेद स्टार्ट हो जाए, या फिर आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। तो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखना है, नहीं तो वो आपके लिए नेगेटिवली प्ले आउट होगी। दूसरा, बहुत सारे लोग इस दौरान सोच रहे होंगे कि क्या 2026 में प्रमोशंस, अप्रेजल मिलेंगे। देखिए, यहाँ मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अप्रेजल और प्रमोशन ना मिल पाए। दूसरा, जो भी आपका बॉस है वो हर क्वार्टरली पोस्टपोन कर दे आपके प्रमोशन। जैसे कि सपोज करो, आप अगर बात करने गए अपने बॉस से, तो ये बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर सेल्स उतनी नहीं हुई, ठीक है, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हमने जो आपका प्रमोशन था, अप्रेजल था, वो पोस्टपोन कर दिया। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो आपको मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर एक ही सलाह दूंगा कि आप हमेशा दूसरी जॉब को हाथ में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीजें, सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी, बहुत लोगों की कंपनीज में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां जॉब पे भी थोड़ा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो अपने आप के अपनी दूसरी कंपनी की तैयारी ऑलरेडी करके चले, इंटरव्यूज की तैयारी करते रहें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट टाइम पर जाके अगर कोई प्लान करेंगे स्पेशली जॉब से संबंधित, तो फिर वहां आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मीन राशि वालों, जॉब को सीरियसली लें, कैजुअल तरीके से ना लें, पॉलिटिक्स में ना पड़े। जो जॉब में चल रहा है उसको चलने दे, अपने काम पर फोकस करके रखें। आइए बात करते हैं हम कि इस दौरान कुछ चैलेंजेस, कुछ आपके जो दुश्मन आपको परेशान वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस वगैरह या लिटिगेशन वगैरह, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। देखिए, ये हर किसी के लिए तो नहीं बोला जाएगा,
कि हर किसी के ऊपर केसेस, लिटिगेशन या दुश्मन या शत्रु उनको परेशान करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर आपको विशेष सावधान हो जाना है मीन राशि वालों, क्योंकि केतु देव आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु वाले भाव में बैठे हैं, राहु देव आपके खर्चों वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यही समझने की कोशिश करनी है आपको कि ज्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, वायलेंस में नहीं पड़ना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर वो चीजें एस्केलेट होंगी, फिर बाद में लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो बहुत बुद्धिमानी के साथ इस साल को आपको बिताना है, स्पेशली किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। कोई गलत बोल रहा है, बोलने दो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अगर आपने ये सारी चीजों का, सारी बातों का ध्यान रखा तो बहुत हद तक ये साल आपका अच्छा चला जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या सभी को ये समझना चाहिए मीन राशि वालों को कि ये जो दिक्कतें हैं या फायदे सभी के लिए एक जैसे होंगे? नहीं। देखिए, अगर आपकी देवगुरु बृहस्पति की दशा व अंतर्दशा चल रही है मीन राशि वालों, तो फिर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में कहते हैं कि परेशानी आएंगी तो आराम से चली भी जाएंगी। दिक्कत उनको ज्यादा होगी जिनकी शनि की दशा और अंतर्दशा है, पहली बात। दूसरा, जिनकी पत्रिका में शनि बहुत कमजोर है, पीड़ित है, षडबल में बली नहीं है। तीसरा, शनिदेव 6, 8, 12 के अगर स्वामी हैं और आपके पत्रिका में 6, 8, 12 में बैठे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर किसी के लिए ये चीजें नहीं है, परेशानी नहीं देने वाले। स्पेशली शनि के 7.5 सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम देगी जो ये चीजें मैंने कंडीशंस रखी हैं आपके आगे। अगर आपके कुंडली में शनिदेव बलवान है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है, षडबल में शनिदेव बलवान है, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, फिर क्यों डर रहे हो? फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ शनिदेव बहुत कम इश्यूज देंगे, बहुत कम प्रॉब्लम्स देंगे। ठीक है, फिर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग। दूसरा, आपको ये भी देख लेना है, जो भी बात हमने यहाँ की है वो आपकी कुंडली में प्रॉमिस होनी चाहिए। और तीसरा, अष्टक वर्ग अगर आपको देखना आता है तो अष्टक वर्ग भी चेक कर लीजिएगा कि जिस भी ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है वो अष्टक वर्ग में किस राशि में है और उस राशि में कितने पॉइंट मिले। अगर ये सारी चीजें आपने देख ली, उसके बाद इस ट्रांजिट को लगा के देखोगे, बहुत हद तक आपको जो फल मिलेगा वो सटीक मिलेगा। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है, हमारे को संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करना होगा, आप जैसे व्हाट्सएप करेंगे हम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।